पाकिस्तान अलग अलग राज्यों में बनाया कब्जा। देश पर हर वक्त किसी बड़े आतंकी हमले का खतरा। भारत में पल रहे पाकिस्तानी स्लीपर सेल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, हर वक्त भारत को किसी बड़े आतंकवादी हमले का डर सता रहा है और इसकी वजह है देश में रह रहे हजारों पाकिस्तानी लोग। देश में जाने कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं और ये स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं, ये किसी बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। ये बड़े आराम से बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी रिकॉर्ड के भारत में रह रहे हैं। और अब जब पहलगाम हमले के खिलाफ एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटों के अंदर देश छोड़ो, पाकिस्तानी देश छोड़ो, तो आप यकीन नहीं करेंगे उसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं सामने आई हैं। कुछ दिन पहले की बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लाया था। तब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो महिलाएं सामने निकल कर आ रही हैं, वो ये बतला रही हैं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की कितनी जरूरत थी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के खिलाफ बड़े एक्शन लेते हुए अटारी बॉर्डर को बंद किया। तमाम जो पाकिस्तानी है उन्हें 48 घंटे का समय दिया कि आप भारत छोड़िए, और जो भारतीय पाकिस्तान में थे उन्हें बोला कि 48 घंटे के अंदर आप भारत आइए। और अब जो महिलाएं सामने आ रही हैं वो बतला रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं, देश के अलग अलग दायरों में रह रही हैं। ये हजारों पाकिस्तानी जो भारत के लिए खतरे की घंटी। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जो भारतीय हैं, लेकिन शादी उन्होंने पाकिस्तान से की है। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो भारत में रह रही हैं और पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, अब आप देखिए, ये जो भेजा जा रहा है, ये मोहतरमा भी पाकिस्तान में किसी शौहर से इन्होंने शादी की हुई है, इनको भी भेजा जा रहा है। गुजरात की तस्वीर है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों पर आते हैं, खबरों पे आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी तस्वीरें, इतनी ऐसी खबरें आ रही हैं सामने जो बतला रही हैं कि जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं, लेकिन इन्होंने शादी कहाँ की है? पाकिस्तान। और जाने कितने पाकिस्तानी फिलहाल भारत में रह रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। दोस्तों, अब ऐसे में क्या ये भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है? आप बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए खबरों पर थोड़ा नजर डालते हैं। एक खबर है, हजारीबाग में रहती हैं दो पाकिस्तानी दुल्हन। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो पाकिस्तानी दुल्हन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने शादी की है पाकिस्तानियों से। इसके बाद गुरदासपुर में पाकिस्तानी महिला को भारत छोड़ने का आदेश। पिछले साल हुई थी शादी, 7 महीने की गर्भवती। इसके साथ ही मुझे पति बच्चों से अलग मत करो, पाकिस्तान में अब मेरा कोई नहीं। 35 साल पहले भारत आई थी, महिला को छोड़ना होगा अब देश। झारखंड में रह रही 10 पाकिस्तानी लेकिन नहीं जाएंगे भारत छोड़कर। पटना में रह रही 28 पाकिस्तानी महिलाएं, कईयों ने कर लिए यहाँ पर शादी, एक पर दर्ज है केस। बरेली में रह रही 34 पाकिस्तानियों की बढ़ी धड़कन, 3 महिलाओं ने मांगी भारतीय नागरिकता। इसके साथ अभी यहाँ पे तस्वीरें खत्म नहीं होती हैं, खबरें खत्म नहीं होती हैं। पाकिस्तान की बेटी थी, अब हिंदुस्तान की बहू। बुलंदशहर में रह रही मरियम महमूद की पीएम मोदी से गुजारिश। पाकिस्तानी बहू महविश की भारत में रहने की अपील। पहली पत्नी ने पाकिस्तान भेजने की मांग की, एसपी ने मिलकर कहा मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तानी, पति बच्चे पाकिस्तानी। आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर फंसी महिलाएं बोली कैसे जाऊं वापस। ऐसी और भी हजारों तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि जिन महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी की है, सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि भाई आप भारतीय हैं, इस भारत देश में करीबन 20 से 25 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। आपको करनी शादी है तो कीजिए ना शादी। यहाँ आपको कोई नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं मिला, आपको अपना शौहर बनाने लायक कोई नहीं मिला। शौहर मिला आपको कहाँ? पाकिस्तान में। और आज जब आपको देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जब आपने पाकिस्तानी से शादी कर ही ली है तो छोड़िए ना देश। तब कैसी बातें सामने आ रही है कि नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? शादी तो आपने पाकिस्तान में की है। दोस्तों, जब सरकार ने बोला कि देश छोड़ो, तब ये लोग सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि इनके पास पाकिस्तान की आज तक नागरिकता नहीं है, इनको नागरिकता नहीं मिली है। ये कोई दिल्ली में रहने वाला है, कोई इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और हर 6 महीने पे, 8 महीने पर, साल भर में ये लोग आते जाते रहते हैं। मतलब
ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, तब ऐसे समय में आप बताइएगा दोस्तों, क्या इस तरह के लोग पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल का काम नहीं कर सकते हैं? क्या इस तरह के लोग पाकिस्तानी सेना और वहां के आतंकवादी संगठनों के लिए काम नहीं कर सकते हैं? क्या ये सुरक्षा के लिहाज से सही है? क्या ये देखा जाए, जब आप देखेंगे तो क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा लूप होल नहीं है? आपको भारत में कोई नहीं मिला? क्या भारत में आपके हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप शौहर बना सके? अब आप जाके शादी कर रही है पाकिस्तान में और रह रही हैं भारत में। जरा इन लोगों ने क्या कुछ बोला है, वो वीडियो सुनिए, वो लोग क्या कुछ हमारे सामने दलीलें दे रही हैं। सबसे पहले ये सुनिए, उसके बाद खबर पर वापस आते हैं। इन तमाम लोगों की बाइट सुनिए। हम 4 पासपोर्ट है टोटल, एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मामा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मामा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा। तो इनको मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमन है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, एक 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे, प्लीज सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके की दलीलें दे रही हैं ये महिलाएं? हर राज्य में इतने इतने पाकिस्तानी निकलकर सामने आ रहे हैं और किसी को कोई खबर नहीं है ये कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, क्यों रह रही हैं। और जब इनसे पूछा जाए जी कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, तो बताती है कि इनका शौहर जो है वो इस्लामाबाद का रहने वाला है, तो इनका शौहर जो है वो लाहौर का रहने वाला है, तो कोई कहीं का रहने वाला है पाकिस्तान में। और जब इनसे पूछा जाता है जी आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये बताती है हम तो इलाहाबाद में रहते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहते हैं, हम तो गुजरात के रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से निकलकर ये लोग आ रहे हैं सामने। अब ऐसे में दोस्तों आप बताइएगा कि क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है या नहीं? दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल आतंकवाद, सीमा विवाद और भी कई मुद्दे हैं। ऐसे में ये लोग आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, या आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर सकते हैं। हमने खबरें देखी हैं, हमने मूवीज देखी हैं, हम इतना तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ रहने वाले लोग मदद कर सकते हैं। कभी ये जाली दस्तावेजों के जरिए भारत में घुस आते हैं, तो कभी ये भारत में रह रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों से शादी कर लेते हैं। इतनी आसानी से देश में कहीं भी आ जा सक रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, और खुफिया एजेंसियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनको ट्रैक करना बेहद मुश्किल है खुफिया एजेंसियों के लिए। भारत के पास एक सटीक संख्या भी नहीं है कि कितने लोग रह रहे हैं, कोई जानकारी मौजूद नहीं है। तो सोचिए ऐसे में ये लोग देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। भारत के दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में हजारों की संख्या में ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बतला रहे हैं जी इनका ये 35 साल से भारत में रह रही है, लेकिन इनका जो शौहर है वो लाहौर में रह रहा है, वो इस्लामाबाद में रह रहा है। कितनी जायज बात है। अरे हम भारतीय हैं। अब आप बताइए जरा दोस्तों, जब इंसान की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसकी विदाई होती है, फिर उसके पति या उसके शौहर के घर को ही उसका घर माना जाता है। अब आपने तो भारत से निकलकर पाकिस्तान में शादी की है, तो अब आपके लिए भारत आपका देश कैसे? आपके लिए तो पाकिस्तान आपका देश होना चाहिए। 35 सालों से ऐसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो 6 महीने पर, 8 महीने पर, कभी साल भर पर पाकिस्तान जा रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, क्या ये लोग स्लीपर सेल से नहीं जुड़े होंगे? क्या ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे? क्या ये मदद नहीं करते होंगे? और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। ये लोग स्थानीय समुदायों में एकदम घुल मिल जाते हैं, छोटे मोटे काम कर लिया करते हैं। और जब पिछले 2 दिनों से ये ड्राइव चल रही है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तब ये लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले इनकी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। आप बताइए ना दोस्तों, क्या आपको पता था
कि आपके आस पड़ोस में कितने ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने या तो पाकिस्तानियों से शादी कर लिया या तो वो पाकिस्तानी है और वो यहाँ रह रहे हैं? क्या आपको जानकारी थी? नहीं थी। तो ऐसे में जब इन लोगों का सफाया हो रहा है देश से, तो एक बड़ी सुरक्षा का जो लूप होल है उसको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, इन लोगों की जानकारी ना हमारे आपके पास मौजूद है, ना भारत सरकार के पास मौजूद है, ना सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद है। ऐसे में ये लोग कितने खौफनाक हो सकते हैं? और एक दो की संख्या नहीं है जिनको पाकिस्तान का कोई शौहर पसंद आया हो। हजारों हजारों की संख्या है जिन्हें पाकिस्तानी शौहर पसंद आ रहा है, और हर राज्य से ऐसी महिलाएं सामने आ रही। पूरे हिंदुस्तान में इनको ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल पा रहा है, तो पाकिस्तानी लड़कों को ढूंढकर इनको शादी करनी पड़ रही है। और अब ये दलीलें दे रही है कि इनको भारत में रहना है। एक महिला है, वो बता रही है कि इनकी जो मम्मी है वो भारतीय हैं, बाकी जो परिवार वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये कह रही है या तो हमको इधर रख दो या तो उनको उधर भेज दो। अरे भाई, आज तक आप लोग कहाँ सोए हुए थे? अगर आपने पाकिस्तान में शादी की थी तो वहां क्यों नहीं गए? वहां की नागरिकता क्यों नहीं ली? दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है या नहीं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन फिलहाल सचेत करना हमारी जिम्मेदारी है, सचेत होना आपका कर्तव्य है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।